गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए, क्योंकि पिछला जो वीडियो था हम लोग उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिख दिया गया है कि साइन ए बराबर 1/11 है। तो पूछा और जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप बताइए। शेष जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे यहाँ पे साइन दिया तो कॉस और टेन की वैल्यू आपको बताना होगा। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर आप लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे क्या होता है जी? कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू कितना है? 11 है। तो आपको किसकी वैल्यू नहीं पता है? आधार की वैल्यू आपको नहीं पता। हमें आधार की वैल्यू नहीं पता है। चलिए, अब आधार की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आधार बराबर होता है, कर्ण में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर होता है। चलिए, के की वैल्यू कितना दे रखा है? 11, यानी 11 स्क्वायर हो जाएगा। यल की वैल्यू कितना दे रखा है? यहाँ पे देखो दिया है ना, 1 दिया है ना, तो 1 का वर्ग कर लेते। अब देखो 11 स्क्वायर, इसका मतलब 11 हमारा 2 बार है। यही होता ना, स्क्वायर का मतलब जिस अंक पर जितना पावर होता है उसका मतलब वो संख्या उतना बार होता है। चलिए देखिए, तो 11 पे स्क्वायर है, इसका मतलब 11 हमारा 2 बार है। तो 11 का गुणा जब 11 में करते हैं तो हो जाता है 121। 11 ग्रेहियम होता है 121 होता है ना। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो एक इकन्ने में एक, एक इकन्ने में एक, एक इकन्ने में एक, एक इकन्ने में एक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 ग्रेहियम 121 होता है ना। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, 11 ग्रेहियम 121 होता है ना। चलिए ठीक है। अब आ जाओ, एक इकन्ने में एक होता। अब 121 में से एक को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 120। तो इच्छा अगर होगी तो इसका वर्गमूल निकाल लेना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वर्गमूल कैसे निकाल? वर्गमूल इसका गुणनखंड करो, जिसका जितना जोड़ा बनेगा उतना बाहर हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, जीरो। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 एक निम 2, 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 तिया 15, 3 से काटो 3। तो जिसका देखो एक ही जोड़ा बन रहा है। तो अगर करना चाहते हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 टू अंडर रूट 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लिख रहे हैं? चलिए लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। चलिए, अब क्या करते हैं, ये हमें ए की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? ए का। अब शेष जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात मिल रहा है उसको हम आराम से ज्ञात कर लेंगे, चूंकि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता आधार बटे कर्ण होता है। चलो, ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 2 अंडर रूट 30, और के की वैल्यू कितना दे रखा है? 11, 11 दे रखा है। इसी तरह से tan ए का निकालो। तो tan ए बराबर होता है, देखो आधार बटे कर्ण है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितना दे रखा है? 1 है, और आधार की वैल्यू दे रखा है 2 अंडर रूट 30। तो ये आपकी क्या हो जाती है? वैल्यू निकल के चली आ जाती। चलिए, इसी तरह से हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में पूछा है cos b बराबर 12/13। ध्यान रखना, दिया है आपको बताना cos b बराबर होता है, कितना दे रखा है? 12/13। ध्यान रखना, तो 12/13 हो जाएगा। अब यहां देखो cos b यानी cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, cos थीटा बराबर 2/5 है। तो आप लोगों ने पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या पढ़े हो, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू दे रखा है, कर्ण की वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू। ये बराबर होता है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर। तो 5 5 जो यानी 5 पचे 25 होगा, और 2 दूनी 4 होगा। तो 25 में से 4 निकालो, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कर्ण में कितना हो जाएगा, 21। अब किसकी किसकी वैल्यू आपको पता करना है भाई, वहां पर देखो क्या दिया है, देखो ध्यान दीजिए कि cos थीटा के वैल्यू दे रखा है, आपको sin थीटा पता करना है और tan थीटा पता करना है। चलिए हम sin थीटा पता करते हैं। तो चूंकि sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, sin थीटा बराबर लंब बटे होता है कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितना हो गया जी, ये तो a की वैल्यू है, तो लंब की वैल्यू देखो कहाँ निकल गया, सॉरी यही लंब की वैल्यू है, क्योंकि लंब बराबर क्या होता है, ए रख दिए थे क्या, चलो सॉरी। तो यल की वैल्यू हो जाएगा, तो लंब की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 21 अपान के की वैल्यू दे रखा है 5 हो गया। तो इस तरह से साइन थीटा का निकल गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे, साइन थीटा हो गया। अब कॉस दे रखा है, टेन थीटा निकाल लो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितना दे रखा है, तो लंब की वैल्यू दे रखा है करड़ी में 21, और लंब बटे आधार की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था, 9। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाएंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए बराबर यही है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम नामा देखते हैं 10 वाला, तो साइन ए बराबर होता है 3/4 दे रखा है, 3/4। आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों को पता है ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो यल बाई के, लंब बटे क्या हो गया कर्ण। यल की वैल्यू 3 दे रखा है, के की वैल्यू 4 दे रखा है। चूंकि ए की वैल्यू नहीं आधार, तो आधार बराबर होता है के स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर कर दो। यल की वैल्यू कितना दे रखा है, 3, 3 का स्क्वायर कर दो। 4 है, 4 4 जा 4 चौके 16, और 3 त्रिक का 9, और 16 में से 9 गया, कितना होगा बच्चों, 16 में से 9 गया, हाँ कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि 9 और 7 कितना होता है जी, 16 होता है। आप सभी लोग बताओ, 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस तरह से a की वैल्यू हो गई अंडर रूट 7। अब किसकी साइन ए का निकल गया, कॉस ए का निकालो। तो कॉस यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमें कमेंट में बताइए आप सभी लोग, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू अंडर रूट 7 और कर्ण की वैल्यू दे रखा है 4। इसी तरह से हम निकालेंगे tan ए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे सॉरी लंब बटे आधार, हाँ यही तो होता है। तो लंब की वैल्यू दे रखा है 3 और आधार की वैल्यू दे रखा है अंडर रूट 7। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, यहाँ पर है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, 1/3। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वहां दिया है tan c बराबर क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए 1/3 है। चलिए तो आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। यल की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3, किसकी वैल्यू नहीं पता है, कर्ण की। तो कर्ण बराबर क्या होता है करणी में, a स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यानी लंब है, तो लंब की सॉरी ए की वैल्यू, अरे लंब का यल स्क्वायर प्लस, ये आप ऐसे क्योंकि ऐड में कोई दिक्कत नहीं था, लो हम कर दे रहे हैं। चलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होता ऐड में। यल की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दो, आधार की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दो। तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, ये हुआ। तो 9 1 कितना हो गया, 10 अंडर रूट 10 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, के की वैल्यू निकल गई, के की वैल्यू 10 है। अच्छा अब किसकी वैल्यू आपको पता करना है, बताइए, हमें साइन का पता करना है और कॉस का पता करना है। साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है ना। चलिए अब साइन का निकाल दें, तो हो जाएगा साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितना दे रखा है,
1 और कर्ण की वैल्यू दे रखा है √10 हो गया। इस तरह से साइन सी का निकल गया। इसी तरह से हमें कॉस सी का भी निकालना है। तो कॉस सी बराबर क्या होता है आप सबको पता है ना, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, ए बटे के हो गया। तो आधार की वैल्यू देखा जाए तो 3 है और कर्ण की वैल्यू देखा जाए तो √10 है। इसी तरह से हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू मिल गया है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 दिया है tan फाई बराबर 40/9 दिया है। क्या दिया है कह रहा है tan फाई बराबर दे रखा है 40/9 दे रखा है। आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे क्या हो गया आधार हो गया। यल की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू 9 है। तो क्या पता कर लेना है चूंकि के की वैल्यू, तो कर्ण बराबर क्या होता है यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो यल की वैल्यू कितना है तो 40 है ना, 40 स्क्वायर कर और ए की वैल्यू 9 का स्क्वायर कर ऐड कर लो। 4 चौके 1600 हो जाएगा। ये 4 चौके 16, 2 जीरो 2 बार लिख दो जीरो और 9 9 81, इन दोनों को ऐड कर लो जी, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा 16 है ना। अच्छा इसका वर्गमूल निकाल लो, मैंने इसका वर्गमूल निकाल दे रहा हूं। देखो 4 से कटेगा ना, है ना, 4 चौके कैंसिल उतर गया क्या से, और 4 4 कितना हो गया 8, 1 1 से कर ले, यानी 41 से कैंसिल हो जाएगा। तो 41 से कैंसिल करना है, 41 का वर्गमूल हो जाएगा ना, तो ये 41 का वर्गमूल बन गया हमें। तो किसकी वैल्यू आप देखें यहाँ पे, तो के की वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ देखें तो के की वैल्यू हो गया 41। आप किसकी किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan फाई का निकाल के आप sin फाई का निकाल लो। तो sin फाई यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितना दे रखा है 40 है और कर्ण की वैल्यू कितना दे रखा है 41 है ना, sin फाई हो गया। इसी तरह से cos फाई, तो cos फाई यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ए बटे के हो गया। तो आधार की वैल्यू आपका 9 है और के की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू आपका 41 निकल गया। तो इस प्रकार हमारा 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या, बस उसी तरह से है जिस तरह से आप लोगों ने 7 से लेकर के 12 तक लगाया, यानी 7 से लेकर के 12 या 13 तक लगाए। ठीक उसी प्रकार है, इसमें दिया क्या है, कह रहा है साइन थीटा 1/करड़ी में 2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है भाई, साइन का दिया है cos tan cot sec cos, यही है ना। चलिए ठीक, अब यहां पर देखिए जो दिया है हम लिख लेते हैं, जो गिवन है दिया है, क्या दिया है साइन थीटा। तो साइन थीटा दे रखा है 1/√2 है, 1/करड़ी में 2 है ना। तो आप लोग जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, चाहे लंब बटे कर्ण लिखो या L/K लिख दो शॉर्ट में, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो किसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ये की वैल्यू नहीं पता है, तो आधार बराबर होता है के स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यही तो होता ना। चलिए के की वैल्यू दे रखा है √2 का स्क्वायर कर दो और यल का दे रखा है 1 का स्क्वायर कर दो। जब ये करोगे √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2, जब गुणा करोगे √ हो जाएगा 2 इंटू 2, जिसका जोड़ा बनता है वो करड़ी से बाहर हो जाता है। या करड़ी जब करड़ी में तो करड़ी में दो देखो सेम संख्या है, जब करड़ी के अंदर वो आपस में टकराती है तो कड़िया टूट जाती खत्म हो जाती। आप ऐसे याद रखो। तो कितना हो गया जी, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 गया 1 √ तो 1 का देखेंगे 1। अब शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात पूछा है ना, मान पूछा है कितना होगा, तो साइन का दे रखा है cos थीटा निकाल। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा आधार की वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है ना। अब कर्ण की वैल्यू कितना दे रखा है, आधार की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू यहाँ देखो दे रखा है √2 हो गया, तो cos हो गया। इसी तरह से निकालते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है, हाँ लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू देखा जाए, तो लंब की वैल्यू देखा जाए 1 है और आधार की वैल्यू देखा जाए, ये आधार का ही तो वैल्यू है, तो आधार की वैल्यू भी देखा जाए 1 है, तो 1 1 कैंसिल बराबर 1 हो जाएगा।
कॉस हो गया, tan हो गया, इसी तरह से cot थीटा, जो cot थीटा होता है tan का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार है तो a बटे यल हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। a की वैल्यू आप देखोगे 1 आया, अब यहाँ यल की वैल्यू भी 1 है, 1 से डिवाइड करो 1 हो जाएगा, तो tan हो गया, cot हो गया। अब इसी तरह से sec थीटा, आप sec जानते हो तो cos sec उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कर्ण की अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो कर्ण की वैल्यू यहाँ दे रखा है, कितना दिया है, √2 है, और आधार की वैल्यू अगर देख रहे हैं तो आधार की वैल्यू 1 है। अब 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो √2 ही हो जाएगा। इसी तरह से बच क्या रहा है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, इसी का ही तो उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है। यानी कर्ण की वैल्यू देखा जाए तो √2 है, और लंब की वैल्यू देखा जाए तो 1 है, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस प्रकार है, यहाँ पे देखो दे रखा सेक थीटा, सेक थीटा √5 पे, तो शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात करो, शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा, शेष 5 त्रिकोणमिति क्या हुआ, क्योंकि cos सेक दे रखा है, यानी साइन cos tan cot cosec, ये 5 त्रिकोणमिति हो गए। चलिए देखते हैं जो दिया है, क्या दिया है, ध्यान रखना दिया है क्या दे रखा है, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर √5, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि cos का उल्टा होता है, तो cos आधार बटे कर्ण होता है, तो ये होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण की वैल्यू √5, a की वैल्यू 1, तो चूंकि यल की वैल्यू नहीं पता, तो यल बराबर होता है, यानी लंब बराबर होता है करड़े में k² माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो k की वैल्यू दे रखा है √5 का स्क्वायर कर लो, और a की वैल्यू दे रखा है 1 का स्क्वायर कर लो। ये क्या हो जाए, जब कड़ी वो स्क्वायर से हट जाता है, नहीं 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, √4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निकल जाए, हो गया जी इतना। चलिए अब किसकी वैल्यू हमें पता करना है, तो सेक थीटा का दे रखा है, तो साइन थीटा निकाल लो। आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो यल की वैल्यू कितना दे रखा है, भाई ये यल का ही तो वैल्यू है, यल की वैल्यू दे रखा है 2, और के की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा √5 हो गया, साइन हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितना दे रखा है 1, और के की वैल्यू दे रखा है √5, भाई इसी का उल्टा ही तो होता है, सेक का उल्टा ही तो कॉस। अब बात करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यल की वैल्यू कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे यल की वैल्यू हो गया 2, और a की वैल्यू कहाँ दे रखा है, ढूंढो, यहाँ पर है 1 हो गया। अब 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो tan का निकल, अब cot थीटा निकालो, भाई इसी का ही तो उल्टा होता है, भाई ये क्या कह रहा है, हम ये अब आपके ही उल्टे हैं ना, इसी का उल्टा है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू देखो यही दिया ना, यहाँ से ढूंढ लो, आधार की वैल्यू 1 और लंब की वैल्यू आपका हो जाता है 2। तो इसी तरह से cot भैया सेक की वैल्यू दे रखा है, cosec थीटा का निकालो, तो cosec थीटा इनका उल्टा होता है, साइन थीटे का। तो कर्ण बटे क्या होता है, लंब, तो k की वैल्यू आपका √5, और यल की वैल्यू कितना दे रखा है 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, कह रहा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 2 अपान √3, यही है ना, यानी 2 बटे करड़ी में 3। तो जो दिया है हम लिख लेते हैं, क्या दिया है जी। अच्छा, ज्ञात क्या करना है बच्चों, शेष त्रिकोणमिति, अरे 6 त्रिकोणमिति होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, जिसमें से एक की वैल्यू दे रखा है, बस 5 आपको पता करना, वही शेष है, ठीक है ना। चलिए दिया, तो क्या क्या दिया है, चलो दे रखा है, दिया है कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे करड़ी में 3 है, भाई कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे करड़ी में 3 है। आप जानते हो जो कॉसेक थीटा होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाता है। के की वैल्यू 2, यल की वैल्यू √3, किसकी वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू, आधार की वैल्यू नहीं है, तो आधार बराबर होता है k² माइनस
यल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 2 रखा है स्क्वायर और यल की वैल्यू दे रखा √3 का स्क्वायर। तब दो दो का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 का 2 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना होता है, कमेंट भी आप लोग करते रहिए, 2 दूनी 4 और √3 का जब 2 बार करेंगे तो कितना हो जाता है 3। तो 4 में से 3 करें नहीं फिर हो जाता है भाई, 4 में से 3 गया 1। अब 1 का जब करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट में आप जरूर करते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए ए की वैल्यू हो गया 1 आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गया। अब शेष जो 5 त्रिकोणमिति है उसका अनुपात आपको पता करना है। चलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यानी यल की वैल्यू देखा जाए तो √3, ओके, कर्ण की वैल्यू देखा जाए तो 2 है। इसी तरह से cos थीटा देखा जाए तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है। तो a की वैल्यू अगर देख रहे हैं तो 1 है और कर्ण की वैल्यू देख रहे हैं तो कितना है, 2 है। इसी तरह से tan जो थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो जो लंब यानी यल की जो वैल्यू है वो हो जाएगा √3, लिख लो पहले भाई, लंब बटे आधार। तो यल की वैल्यू दे रखा है √3 और a की वैल्यू दे रखा है 1। 1 का जब डिवाइड करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। इसी तरह से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो आधार बटे क्या हो जाता है, लंब। तो आधार a की वैल्यू देखा जाए तो 1 है और यल की वैल्यू देखा जाए तो क्या है, √3 है। तो इसी तरह से बच क्या रहा है, सेक, क्या बच रहा है, सेक। तो सेक थीटा बराबर कॉसेक का उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे क्या हो जाता है, आधार। तो k की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ देखिए, तो k की वैल्यू आपका 2 हो गया और a की वैल्यू यहाँ मिल गया a। अब a से 1 में डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि cos a √1 अपान √2 दे रखा है, यानी 1 बटे करड़ी में 2 दे रखा है और साइन b की वैल्यू √3 अपान 2 यानी करड़ी 3 बटे 2 दे रखा है, यानी दो वैल्यू एक ही है, एक वैल्यू। तो इससे हमें क्या करना है, इसका पहले सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करें। पहले चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको वैल्यू, ये आपका मान यही ज्ञात करना। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं cos है, ये वाला cos है, चूंकि cos a बराबर क्या दे रखा है, 1 अपान √3। आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट बताओ, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे sin। a की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू √3, किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, यल की। तो लंब बराबर होता है करड़ी में k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अरे सॉरी 1 कह रहे हैं भाई, ये क्या है, a आधार स्क्वायर। तो k की वैल्यू दे रखा है √2 स्क्वायर कर लो, a की वैल्यू दे रखा है 1 का स्क्वायर, √2 का जब करेंगे करड़ी फ्री हो जाएगा, 2 - 1, तो 2 में से 1 गया 1, √1 और 1 का होता है 1 होता है। तो यल की वैल्यू हमें निकल गई। अब सेम इसी तरह से यहाँ भी इसकी वैल्यू निकल गई यल। अब इधर पहुंच जाते हैं, किसकी, साइन बी। तो साइन बी, तो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा, √2 दे रखा। तो साइन बी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। यल की वैल्यू √3 और 2 की वैल्यू के दे रखा। किसकी वैल्यू नहीं पता आपको, a की वैल्यू, आधार की वैल्यू नहीं पता है। तो आधार बराबर होता है k स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर। यल की वैल्यू कितना दे रखा है, √2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर यानी 2 2 बार है, तो 2 दूना 4 और √3 स्क्वायर यानी √2 बार है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि कड़िया स्क्वायर से फ्री हो जाती है, तो 4 में से 3 गया 1 और 1 का कितना होता है, 1 ही होता है। तो a की वैल्यू a हो गया, है ना, इतना वैल्यू। अब आपको क्या करना, मान ज्ञात करने पर, क्या करने पर, मान ज्ञात करने पर। अच्छा, किसका मान हमें ज्ञात करना है, देखो यहां पर दिया है, किसका किसका वैल्यू, कह रहा कि साइन ए की वैल्यू बताओ, यही दिया है ना। उसके बाद फिर किसकी वैल्यू इनटू कॉस बी की वैल्यू कह रहा है।
फिर उसके बाद ये बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस और प्लस जरूर होगा, तो हमें लग रहा है ये प्लस है। क्या है जी? प्लस है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक लिखने में हो गया, यहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस हम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है cos इंटू साइन बी, है ना। चलिए, आप जानते हो ए वाले को ए में ढूंढना है और बी वाला जो जहां बी थीटा होगा ये बी में ढूंढना, इतना ध्यान रखना। ए थीटा को ए में ढूंढना, बी थीटा को बी वाले में ढूंढना, इतना ध्यान रखना। चलो, ए वाले को ए में ढूंढना है, इसी में ढूंढना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? अरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटे खंड होता है, तो इसी में ढूंढना। तो यल की वैल्यू कितना दे रखा है? एक लंब। और के की वैल्यू कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 2 दे, इंटू इंटू। अब कॉस बी को ढूंढना, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो ए की वैल्यू दे रखा है 1, आधार बटे कर्ण की वैल्यू क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। प्लस प्लस कर लो, यही प्रोसेस यहाँ करते हैं। तो कॉस ए को ए में ढूंढना, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए को ए में ढूंढना, ध्यान देना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे ए की वैल्यू 1 है, यहां लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, आधार बटे कर्ण की वैल्यू कितना दे रखा है? अंडर रूट 2 इंटू साइन बी। तो साइन बी को बी में, तो साइन बी की वैल्यू देखो यहां पर दिया, कितना दे रखा है? अंडर रूट 3 अपान 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 2 का अंडर रूट में करोगे बाहर का बाहर होता, 2 एक 2 करने में 2 हो जाता है, अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 1 जा अंडर रूट 3, और 2 का करने 2 करोगे बाहर हो जाता, 2 एक करने 2 करने 2। आप जानते हो जब हर बराबर होते, देखो ये बराबर है ना, तो अंश को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, तो 1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन।